Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a question paper of assessment of learning. ये है हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2019 मई जून का, और इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से इसका पैटर्न आता है। तो इसका पेपर कोड है B8106 और ये है आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर। तो इसके अंदर असेसमेंट ऑफ लर्निंग में पहले के पैटर्न के हिसाब से 5 क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते थे और 3 क्वेश्चंस आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते थे। लेकिन अगर इस बार आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको कुछ 8 क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि लास्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके हिसाब से 8 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। लेकिन इसमें से आप लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जिस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्रिएट होकर आता है क्वेश्चन पेपर में। तो इसमें सबसे पहले हम 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ 8 क्वेश्चंस होते हैं और 8 में से आपको कोई भी 5 करने होते हैं लास्ट पैटर्न के हिसाब से। तो सबसे पहले है इसमें एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन के लाभ बताइए। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट बिटवीन असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, आकलन मापन और मूल्यांकन के बीच अंतर कीजिए। थर्ड है हमारा इसके अंदर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रेडिट सिस्टम, जो आपका 4th सेमेस्टर का है क्वेश्चन। क्रेडिट सिस्टम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। डी है हमारा इसके अंदर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ लर्नर इन स्कूल, यानी कि स्कूल में शिक्षार्थी के संचयी अभिलेखों का महत्व बताइए। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन में सांख्यिकी के महत्व को लिखिए। एफ है हमारा इसके अंदर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पाई चार्ट। तो पाई चार्ट शब्द से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ब्लूप्रिंट, गिव इट्स इम्पोर्टेंस, यानी कि ब्लूप्रिंट शब्द से आप क्या तात्पर्य है आपका और इसमें आपको महत्व लिखना है इसका। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रेडिंग सिस्टम, यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम पर एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड में है व्हाट इज़ इवेल्युएशन। सबसे पहले आपको यही बताना है कि मूल्यांकन क्या होता है। डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ इवेल्युएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में मूल्यांकन के मुख्य कार्यों की चर्चा करें। तो इसके अंदर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये है, और इसी तरीके से आपके अगर इस बार ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। 25 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चंस बनेंगे, यानी कि 75 मार्क्स का आपका टोटल ओवरऑल क्वेश्चन पेपर होगा। तो आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं कि किस तरीके से ये क्रिएट किए जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवेल्युएशन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन इम्प्लीमेंटिंग दिस, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसे लागू करने के लिए अलग अलग हितधारकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड में है आपका व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, राइट एनी 5 फैक्टर्स इफेक्टिंग अ टेस्ट, यानी कि एक अच्छे मापने वाले यंत्र की क्या विशेषता है, एक परीक्षण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों को लिखिए। तो इसके अंदर आपको गुड मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है और उसके बाद 5 फैक्टर्स लिखने हैं इसके टेस्ट के। आगे आप देखेंगे इसके अंदर डिस्कस इन डिटेल द डिफरेंट क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ इवेल्युएशन, हाउ आर दे बेनिफिशियल इन असेसिंग अ लर्नर, यानी कि मूल्यांकन के विभिन्न गुणात्मक उपकरणों पर विस्तार से चर्चा करें, कैसे वे एक शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट का आकलन करने में फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट आपको इसके अंदर देखना है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें है व्हाट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ मीन मीडियन मोड, यानी कि ये आपका 3rd यूनिट का है और इसके अंदर आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होता है, इसकी विशेषताएं और इसके उपयोग लिखने हैं, और साथ ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपाय क्या है ये लिखना है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें डिफाइन कोफिशिएंट को
एफिशिएंट ऑफ को रिलेटेड मतलब जो को रिलेशन है इसके अंदर, एंड इट्स टाइप्स विद द हेल्प ऑफ फिगर्स एक्सप्लेन स्पीयरमैन्स रैंक रूल मेथड, यानी कि आंकड़ों की मदद से सहसंबंध गुणांक और उसके प्रकारों को परिभाषित करना है। और स्पीयरमैन की जो थ्योरी है, स्पीयरमैन की रैंक नियम विधि की व्याख्या करनी है इसमें। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन, जिसके अंदर है व्हाट इज अ क्वेश्चन बैंक। ये आपका 4th यूनिट से है। व्हाट इज अ क्वेश्चन बैंक, एक्सप्लेन इन डिटेल द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्जाम ऑन डिमांड, यानी कि जो एग्जाम ऑन डिमांड होता है, आपकी डिमांड पर किस तरीके से एग्जाम लिया जाता है, ये आपका 4th यूनिट का क्वेश्चन है। ये भी मैं आपके सिलेबस में आगे एग्जाम से पहले पहले सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगी, तो आप इस चीज़ को ईजिली समझ पाएंगे। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जैसा कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो इससे आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स, मतलब इसके अंदर आपको सुटेबल एग्जाम्पल्स देने हैं। एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो आपका इसके अंदर दो दो क्वेश्चंस लगभग ऐड हो जाते हैं जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन रेडी होता है। तो इसमें आपको लिखना है ऑनलाइन परीक्षा से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। मतलब इसमें एक उदाहरण देकर आपको समझाना है। खुली किताब परीक्षा मतलब जो ओपन बुक एग्जाम होता है उसके लाभ और हानि का वर्णन भी आपको करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से, और इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी रेडी हो सकता है, तो आप इसको स्किप ना करें, इसको भी वीडियो में देखें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब 77% जिन्होंने अनसब्सक्राइब मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो स्टूडेंट्स देखते हैं। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।